सो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया हो गया और मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो आप लोगों के कमेंट्स देखकर भाई मैं तो सही बताऊँ तो मैं बहुत खुश हो गया कि आप लोग इतने एक्टिव हो और चीज़ों को इतने ध्यान से देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो एंड क्रिएट कर रहे हो अच्छी अच्छी चीज़ें। तो देखो, आज की वीडियो में हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होने वाला है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, भले ही यूआई आपको अच्छा ना लग रहा हो, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, किस तरीके से यहाँ पे आप इन चीज़ों को शो करा सकते हो। मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरा जो यूआई है, ठीक है, मेरा यूआई जो क्रिएट करने का तरीका है वो थोड़ा सा कैजुअल है, ठीक है। मैं चीज़ों को बहुत लाइटली लेके चलता हूँ इन सारी यूआई डिज़ाइंस को, ठीक है। मैं एआई का हेल्प ले लेता हूँ कभी कभी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए, लेकिन जो लॉजिक्स है वो मैं आपको प्रॉपर पूरा एक एक लॉजिक आपको समझाऊंगा कि कैसे ये जो चीज़ें यहाँ पे आपको रेंडर होते हुए दिख रही हैं, क्यों हो रही हैं, कब हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, हर एक चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस बेसिस पर है और क्यों है, ठीक है। तो देखो, आपने भी बहुत सारी एपीआईज यूज़ किए होंगे, फ्री ऑफ एपीआईज आप खोजते रहते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट में ट्राई कर रहा हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊँ, मतलब एक ऐसा वेबसाइट क्रिएट करूँ जहाँ पे आपको बहुत सारे एपीआईज मैं खुद प्रोवाइड करूँ। मतलब कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करूँ, एक डेवलपमेंट एपीआई क्रिएट करूँगा एंड वो मैं लाइव करूँगा ताकि आप भी उसको यूज़ कर सकते हो एंड आप उस एपीआईज का यूज़ करके पूरा का पूरा क्रड ऑपरेशन कर सकते हो, चीज़ों को अपडेट कर सकते हो, चीज़ों को गेट कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आ, हम बना क्या रहे हैं। सबसे पहले देखो हम बना क्या रहे हैं, चीज़ें समझो। हम एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। हम एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे हम बहुत सारे एपीआईज को क्या करेंगे, वहाँ पे रखेंगे एंड हम यूज़र को वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे ताकि वो अपने डेवलपमेंट फेज में उसको क्या कर सके, यूज़ कर सके एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सके, ठीक है। तो हम एक पूरे एपीआईज का ओवरऑल एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आप आना गूगल पे सर्च करना फ्री एपीआई फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स, ओके। और यहाँ पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिख जाएंगी। जैसे सबसे मोस्ट पॉपुलर है आपका रैपिड एपीआई जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट देता है एपीआईज एंड फिर आपको इधर कुछ मिल जाएगा हैश नोट डॉट डेव, फ्री कोड कैम्प, मतलब बहुत सारे इसी तरीके से वेबसाइट्स बने हुए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एपीआई देता है, नॉट यूपीआई, एपीआई, ठीक है। तो एपीआई आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप उसको डेवलपमेंट फेज में अपने यूज़ कर सको और चीज़ें क्रिएट कर सको। तो हम भी आज कुछ ऐसा ही क्रिएट करेंगे। चलो, तो देखो चीज़ें क्या क्या रहेंगी। सबसे पहले देखो, उसमें कुछ कंपोनेंट्स क्रिएट होंगे। अब देखो कंपोनेंट्स का मतलब समझो, ऐसे कोड्स जिनका यूज़ बहुत बार होने वाला है, मतलब लाइक कार्ड्स, ठीक है, जो कि आपको दिखेंगे, है ना। देन आपके पास आ जाता है लाइक नैप बार। नैप बार भी आपको क्या होगा, हर एक पेज में दिखेगा जब भी आप दूसरे पेज पे विजिट करोगे, ठीक है। साथ ही साथ क्या आपको दिख सकता है, फुटर दिख सकता है कुछ इस तरीके से। देन और भी चीज़ें हैं लाइक बटन्स, ठीक है। चाहो तो आप बटन्स का भी एक अलग से कंपोनेंट बना सकते हो या फिर नहीं भी बना सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ हम क्या बना सकते हैं, अलर्ट मैसेज का बना सकते हैं, है ना। अलर्ट मैसेज का भी हम बना सकते हैं। इसमें लाइक सक्सेस मैसेज का अलग कंपोनेंट रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ हमारा क्या, फेलियर का अलग बनेगा कुछ इस तरीके से, फेलियर मैसेज, ठीक है। ये सारे चीज़ें हम कंपोनेंट्स में क्रिएट कर सकते, मतलब कि ऐसे कोड्स जिनका बार बार यूज़ करेंगे, बार बार हम, ठीक है। अब साथ ही साथ हम क्या क्रिएट करेंगे, कुछ पेजेस क्रिएट करेंगे लाइक, ठीक है। अब देखो पेजेस में क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है होम पेज, ठीक है, होम पेज रहेगा एंड इसके बाद हमारा लेट सपोज कुछ अबाउट पेज हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेज हो सकता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन पेज। फिर आपका आ सकता है कुछ कॉन्टैक्ट पेज एंड अगर आप चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो लॉग इन एंड साइन अप पेज भी, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितने में चाहो उतने पेजेस को इसमें रख सकते हो, ठीक है। ये मेरा तरीका एक्चुअली, मैं बताऊं तो ये मेरा तरीका है। इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ें क्रिएट कर। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ कि मुझे कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें रखनी है, मुझे पेजेस में क्या क्या चीज़ें रखनी है, मुझे डेटा में क्या क्या चीज़ें रखनी है, मुझे यूज़र के फोल्डर में क्या क्या रखना है, एडमिन के फोल्डर में क्या क्या रखना है। मतलब मैं क्या करता हूँ, हर एक कैटेगरी के लिए मैं अलग फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास डेटाबेस है, ठीक है। अभी तो अपने पास डेटाबेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस के जगह पे हम नॉर्मल जेसन फाइल या फिर जावा स्क्रिप्ट की फाइल को हम यूज़ करेंगे एज अ सैम्पल डेटा, ठीक है।
उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक डेटा डॉट जेसन बना सकता हूँ, या फिर क्या कर सकता हूँ, डेटा डॉट जीएस के अंदर सारी चीज़ें रख सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करते हैं, सैम्पल डेटाबेस, ताकि आप इसको प्रोजेक्ट में अपने यूज़ कर सको फिलहाल के लिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे लोकल सर्वर का। ठीक है, लोकल सर्वर, और ये लोकल सर्वर कौन प्रोवाइड करता है, हमारा जेसन। ठीक है, एंड इसको इंस्टॉल कर सकते हैं हम एनपीएम के थ्रू। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये चीज़ें पढ़ाऊँ, लाइक कि आप खुद के सिस्टम पे एक सर्वर चला सकते हो, बैकएंड सर्वर, जिसके लिए आपको कोई कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। एनपीएम का एक पैकेज है जेसन सर्वर करके। ठीक है, आप उस पैकेज को इंस्टॉल करके एंड अपने सिस्टम में डायरेक्टली रन कर सकते हो, जिससे कि आपको एक वर्चुअल डेटाबेस मिल जाएगा। ठीक है, लाइक कैसे वो रन होता है, किस पे, बाय डिफ़ॉल्ट रन होता है आपका लोकल होस्ट 3000 पे। ठीक है, ये आपका मेन यूआरएल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसके अंदर कुछ क्रिएट करते हो, जैसे मान लो कि आपने एक लिस्ट क्रिएट किया। ठीक है, तो लिस्ट के लिए क्या एपीआई क्रिएट हो जाएगी, हाइफन लिस्ट। अगर आपने मान लो यूज़र क्रिएट किया लोकल होस्ट, तो क्या क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, उसका एंड पॉइंट जो है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ें आप किसके हेल्प से कर सकते हो, जेसन सर्वर के हेल्प से कर सकते हो। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ये जो चीज़ है वो आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ इसकी उतनी नीड नहीं है। बट हाँ, अगर आपको सीखना है तो बिल्कुल से आप कमेंट करना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, कवर कर लूँगा। अभी क्या करेंगे, अभी हम सैम्पल डेटा के साथ जाएंगे, ताकि आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीख जाओ, ताकि हम फिर इस पे मूव कर लें। ठीक है, इस पे जब आप डायरेक्टली मूव करोगे तो थोड़ा आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप सैम्पल डेटा के थ्रू जाओगे तो आपको चीज़ें जो है आराम से समझ में आएगी। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर लिया, कंपोनेंट्स क्रिएट कर लिया, पेजेस क्रिएट कर लिया, और डेटाबेस भी हमारे पास है ही। ठीक है, और कुछ कुछ पैकेजेस जो यूज़ करेंगे हम, लाइक टेलविंड सीएसएस यूज़ कर लेंगे। ठीक है, टेलविंड सीएसएस यूज़ करेंगे फॉर स्टाइलिंग। ठीक है, अब देखो मुझे उतना स्टाइलिंग आता नहीं है अच्छे से, मतलब आता है लेकिन उतने अच्छे से नहीं आता, तो मैं क्या चीज़ें जैसे क्रिएट करूँगा, आपको भले ही पसंद ना आए, आप अपने हिसाब से लेआउट को क्रिएट कर लेना। ठीक है, मेरा काम है, मैं यहाँ पे आपको लॉजिक सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप बिल्ड करोगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टाइलिंग के लिए टेलविंड सीएसएस यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे हम नेविगेशन के लिए यूज़ करेंगे क्या, रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, और साथ ही साथ हम आइकन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट आइकन्स। ये सारे पैकेजेस हैं जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो सारे क्या है, पैकेजेस हैं। ये टेलविंड सीएसएस का इंस्टॉलेशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, आप क्लिक करके देख लो पहले वो चीज़, इंस्टॉलेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, कुछ पैकेजेस अभी जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं कुछ यही है। ठीक है, अगर मुझे लगा कि और कुछ ऐड ऑन करना चाहिए तो मैं यहाँ पे उसको लिख लूँगा, या फिर कोड करते वक्त डायरेक्टली लिखेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हमारे पास एक कह सकते हो कि डॉक्यूमेंटेशन टाइप क्रिएट कर लिया हमने, कि हमें करना क्या है, एक्चुअली में क्या क्रिएट करना है। ठीक है, ये तो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अगर आप चाहो तो कुछ लेआउट टाइप भी क्रिएट कर सकते हो, कि किस तरीके से आपको चीज़ें क्रिएट करनी है। लेट सपोज कि ये हमारा क्या हो गया, एक पेज हो गया। ठीक है, होम पेज हो गया। लेट सपोज क्या हो गया, ये हमारा होम पेज कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया हमारा होम पेज। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, लाइक हमारा एक नैप बार रहेगा जो कि ऊपर में शो होगा ऑल टाइम। ठीक है, हर एक पेज में होगा, तो इसको हम ऐसे लेके चल सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड में हमारा क्या रहेगा, लोगो रहेगा, एंड राइट साइड में कुछ चीज़ें रहेंगी। लेट सपोज यहाँ पे रहेगा हमारा प्राइसिंग, फिर यहाँ पे हो सकता है हमारा अबाउट अस। उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉग इन और साइन अप का बटन भी क्रिएट कर सकते हो। तो क्या कर लेंगे यहाँ पे, लॉग इन एंड साइन अप, कुछ इस तरीके से, मतलब एक नेविगेशन बार टाइप आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको, कि कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते, नैप बार को क्रिएट कर सकते। ठीक है, एंड इसके बाद हम क्या कर सकते कि हम ना एक लेफ्ट साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, एक साइड मेन्यू क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, साइड मेन्यू। ठीक है, अब ये साइड मेन्यू क्या है, देखो अब ये साइड मेन्यू है क्या, इसमें हम क्या रखेंगे, सिंपल सी चीज़ें देखो रखेंगे। पहला क्या रहेगा, हमारा एक सर्च बॉक्स रहेगा। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि बस इसको रखना चाहिए। ठीक है, ताकि हम इसका यूज़ कर सकते, क्या यूज़ है अभी मेरे को भी नहीं पता, बट हम रखेंगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा एक बटन रहेगा सर्च का। ठीक है, ऊपर में हमारा सर्च बार रहेगा, और यहाँ पे एक सर्च का बटन रहेगा, जिस पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, क्या सर्च करना है अभी हम बताएंगे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे ना हम कुछ इस तरीके से क्रिएट कर सकते, क्या, कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज कह लो कि आपको किस कैटेगरी का एपीआई चाहिए, आपको किस कैटेगरी का एपीआई चाहिए। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उस पर क्लिक करके डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उधर विजिट कर सकते हो। जैसे हमारे पास किस किस टाइप्स के कैटेगरीज है, लाइक ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवलिंग के लिए अलग हो जाता है, वेदर के लिए अलग हो जाता है, ठीक है। फिर आपके पास और भी ऑप्शन है लाइक गेम्स, ठीक है। फिर आपके पास आता है मूवीज़, मतलब बहुत सारे मल्टीपल मैनी ऑफ कैटेगरीज आपके पास है, बहुत सारे कैटेगरीज है, आप यहाँ पे उनको लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही हम क्या करेंगे, इन किसी पर भी कैटेगरीज पर भी क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा, उन कैटेगरीज के एपीआई को कहाँ शो करेगा, हमारे राइट हैंड साइड वाला जो ये हमारा खाली डब्बा दिख रहा है ना, ये जो खाली डिब्बा दिख रहा है, ये राइट साइड वाला, जहाँ जहाँ मैंने ग्रीन ये करा है, ठीक है, इस साइड में। तो इस साइड में क्या होगा, हमारे जो भी एपीआईज होंगे वो किस फॉर्म में दिखेंगे, कुछ इस तरीके से दिखेंगे। कैसे, कुछ एक कार्ड लेआउट क्रिएट करेंगे, ठीक है, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। मान लो कि एक बार में हम 3 कार्ड दिखा रहे हैं, ठीक है, और इन तीनों कार्ड में क्या रहेगा हमारा, कुछ चीज़ें टेक्स्ट लिखी रहेंगी, लाइक यहाँ पे एपीआई का नाम लिखा रहेगा, एपीआई नेम, ठीक है। और उसके बाद उसका मान लो यहाँ पे कुछ यूआरएल लिखा रहेगा कि आप किस यूआरएल से उसको फेच कर सकते हो, लाइक HTTPS या फिर HTTP, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे यूआरएल, ठीक है, जो भी यूआरएल है। एंड सेम जो चीज़ें हैं यहाँ पर भी दिखेंगी आपको, एंड सेम जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर भी दिखेंगे। इसी तरीके से मल्टीपल कार्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा आपका, ये सारी चीज़ें जब आप बाइंड करोगे ना, कौन कौन सी चीज़ें देखो, जब ये आप क्रिएट करोगे कार्ड्स, ये जो भी आप कार्ड्स यहाँ पे क्रिएट करोगे, आप यहाँ पे स्टैटिक नहीं क्रिएट करोगे, मतलब आपको नहीं पता है कि यहाँ पे कितने कार्ड्स होंगे, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक्चुअली में पता नहीं है कि आप कितने कार्ड क्रिएट करने जा रहे हो, लेकिन आप एक कार्ड जरूर क्रिएट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मेथड लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे क्या कॉन्सेप्ट, मैपिंग का, ठीक है। हम यहाँ पे मैपिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे ताकि हम चीज़ों को क्या कर सकें, यहाँ पे मैप कर सकते हैं, हम चीज़ों को यहाँ पे क्या कर सके, मैप कर सके। मैप किससे करना है, हमें मिलेगा जो डेटा हमें मिलेगा, कौन सा डेटा, जो भी हम सैंपल ये डेटा की बात कर रहे हैं ना, ये डेटाबेस वाला, वो डेटा हमें किस फॉर्मेट में मिलेगा, ये मिलेगा हमें एरे के फॉर्मेट में, ठीक है। एंड आपको भी पता है कि हम क्या कर सकते हैं, एरे पे फॉर ईच का फंक्शन लगा सकते हैं, जिससे कि हर एक डेटा को हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। सेम मैप फंक्शन भी काम करता है आपका, फॉर ईच फंक्शन भी सेम काम करता है, बस फर्क इतना है कि जावा स्क्रिप्ट में हम फॉर ईच यूज़ करते हैं और रिएक्ट में हम मैप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे क्या, एरे डॉट मैप, एंड इसके अंदर हमारा जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम मैपिंग करना शुरू करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो क्रिएट करेंगे, लाइक ये कार्ड का कंपोनेंट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे इसके अंदर, ठीक है, एरे डॉट मैपिंग के अंदर। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो, यहाँ पे भी मैपिंग लगेगा आपका इस कार्ड में, कैटेगरीज वाले में भी आप क्या कर सकते हो, मैपिंग लगा सकते हो। मान लो कि आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज है, आपको भी नहीं पता है कितनी कैटेगरीज है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो मैपिंग। और जो डेटा है वो कहाँ रहेगा, आपका स्टोर रहेगा आपके एरे में, ठीक है। आपको डेटा कहाँ बढ़ाना है, एरे में, और आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपको दिखेगा एज इट इज़, ठीक है। जितने नंबर ऑफ डेटा उतने नंबर ऑफ कैटेगरीज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने ले लिया कि अब मुझे एक ओवरव्यू मिल चुका है कि हाँ, मुझे कुछ इस तरीके का लेआउट क्रिएट करना है, मुझे क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कैसे कैसे यूज़ करनी है, क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे, क्या क्या पेजेस रहेंगे, किस टाइप के पैकेजेस को हम यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या डेटा यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या कर लिए, एक बार में लिख लिए, ताकि हमें भी आसानी हो जाए और आपको भी आसानी हो जाए बाद में, ठीक है। चलो, तो एक काम करते हैं, अब इसको क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको ना एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, PNG में। और अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगा, ठीक है। आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हो इस पूरे के पूरे चार्ट को। चलो, अब आ चुके हैं हम अपने यूट्यूब वाले फोल्डर में, और यहाँ पे हम ओपन करेंगे कमांड टर्मिनल, और यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। चलो, npm create vite@latest, ठीक है। एंड यहाँ पे हम ऐप का नाम दे देंगे, लाइक API हीरो। इस नाम से हम क्या करेंगे, एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। कौन से नाम से, API हीरो। चलो, API हीरो, ठीक है।
अब हम यहाँ पे फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लेते हैं और जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लेंगे एंड CD API हीरो के अंदर चलते हैं और सिंपल सा npm इंस्टॉल कर लेंगे और जो हमारा पैकेजेस हो वो यहाँ पे इंस्टॉल होने लगेगा। ठीक है, तो इंस्टॉल होने देते हैं एंड इस प्रोजेक्ट को हम फिर कहाँ ओपन कर लेंगे, एज ऑलवेज VS कोड में। सो हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर हमने VS कोड में अपना ओपन कर लिया है और ये जो वेलकम पेज है हम इसको यहाँ पे कट कर लेंगे, टर्मिनल ओपन कर लेंगे एंड क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसमें टेलविंड को कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो टेलविंड को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलते हैं अपनी टेलविंड CSS की वेबसाइट पे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे आएंगे यूजिंग वीट में और वीट में आके हम क्या कर लेंगे, इस कमांड को यहाँ पे कर लेंगे कॉपी एंड सिंपल से यहाँ पे आके इसको पेस्ट करके और इंस्टॉल कर लेंगे। चलो ठीक है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं एंड इंस्टॉल जब तक हो रहा है तब तक क्या करते हैं, ये जो हमारा वीट config.ts फाइल है इसकी कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे वीट config.js आपको दिखेगा, इसके अंदर आना है एंड Ctrl A एंड Ctrl V। ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्लियर, और इसको रिप्लेस कर देना है कोड को, फिर इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो टेलविंड CSS है अब हमने इंस्टॉल कर लिया है और अप्लाई भी कर लिया है, बस एक चीज़ करना बाकी रह गया, हमारा जो CSS को है उसको इंपोर्ट करना है। किसके अंदर, हमारे index.css के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, पूरे कोड को हटाएंगे और सिंपल सा टेलविंड CSS को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और app.jsx की अगर आपको नीड है तो आप रखो, नहीं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों फाइल को मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। किसको किसको, app.jsx और app.css को। ठीक है, अब देखो मेरे पास कोई भी app.jsx फाइल यहाँ पे नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा या फिर मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट देखो हमें एक चाहिए क्या, होम पेज, तो मैं क्या करूँगा कि src फोल्डर के अंदर एक पेजेस नाम का हम क्या कर लेंगे, एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर क्या कर लेंगे, एक home.jsx क्रिएट कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया, और यहाँ लिखते हैं RAFC और इसके अंदर हमारा जो होम पेज है इसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, रेंडर कर लेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, वेलकम टू होम पेज एंड यहाँ पे अब ऐप की जगह पे हम क्या करेंगे, होम को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको इधर से हटा देंगे। बहुत बढ़िया, चलो देखो प्रीवियस वीडियो में जो इंस्टॉलेशन था ना उसमें मैंने आपको बताया था कि index.html में आना है और आपको यहाँ पे लिंक लगाना है। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है उसकी, आप यहाँ पे भी अगर इंपोर्ट किए रहोगे तो भी आपका वर्क करेगा। कैसे करेगा, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, क्लास नेम लेते हैं और लिखते हैं इसका बैकग्राउंड। ठीक है, कुछ इस तरीके से, चलो ले लेते हैं सजेशंस, आजकल सजेशंस पे ही पूरा दुनिया टिका है तो हम भी सजेशंस लेके काम करेंगे। चलो इसको करते हैं npm run dev और एंटर कर लेंगे। चलो एंड जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रन होने लगा है हमारे लोकल होस्ट पे, तो क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे एंड देखो राइट क्लिक करो, फिर आपका वही एरर आएगा रिएक्ट वाला, आई थिंक सो, हाँ। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है main.jsx में और यहाँ पे ऊपर आके लिखना IMR, जिससे कि आपका रिएक्ट जो है वो इम्पोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके में अगर IMR लिखने से नहीं आता या फिर RAFC RFC ये सब लिखने से नहीं आता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशंस में जाना पड़ेगा, है ना, एक्सटेंशंस में जाना और यहाँ पे आप सर्च करना, क्या देखो आपको सर्च करना होगा ये ES7 रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, ये वाला ES7 ये वाला एक्सटेंशन जो है वो आप इंस्टॉल कर लेना, कौन सा, ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। ठीक है, सर्च करोगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, सिंपल से इसको क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, एंड जैसे इंस्टॉल करोगे आपके में भी वो सजेशंस आने लगेंगे जब आप लिखोगे RFCE RAF। ओके, तो ये रहा बात एक्सटेंशंस का। अब क्या करना है, अब देखो आउटपुट पहले चेक करते आ रहा है कि नहीं, एक बार रिफ्रेश करते, देखो आउटपुट जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। क्या हमें बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो सेम है अभी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑरेंज कर लेते हैं ताकि जो बैकग्राउंड है वो हमें थोड़ा सा विजिबल हो और इसका जो वेरिएंट है उसको कर लेंगे। देखो तो यहाँ पे हमारा जो टेलविंड CSS है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो हम मूव कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलो बहुत बढ़िया, तो अब क्या करना है, देखो अब हमें देखो क्रिएट क्या करना था, आते हैं इसमें अपने डिज़ाइन में और देखो सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना था, एक नैव बार क्रिएट करना था। ठीक है, तो नैव बार के लिए हमने क्या बोला था कि हम एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंपोनेंट्स का फोल्डर क्रिएट करेंगे एंड इसके अंदर हम क्या रखेंगे, अपने नैव बार को रखेंगे। कैसे, इस तरीके से navbar.jsx और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं RAFC, जिससे कि आपका एक कॉलबैक फंक्शन वाला कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे हम एक नैव बार क्रिएट करेंगे। ठीक है, सजेशंस दे रहा है, ले लेते हैं, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, इस नैव बार को हमें कहाँ शो कराना है, अपने इसमें होम पेज में। ठीक है,
तो इसको हटाते हैं एंड ये सारी चीज़ें हम यहाँ से क्या करते हैं, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इसको रिमूव करते हैं एंड बस हम बैकग्राउंड को अप्लाई करेंगे ताकि जो चीज़ें हमें वो दिखे। ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे क्या, नैव बार को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे किसके अंदर, होम कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, अभी कहाँ हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, होम कंपोनेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, इसको इंपोर्ट कर रहे हैं एंड एक बार हम आउटपुट देखते हैं, कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नैप बार को सही कर लेते हैं, कैसे सही होगा चलो देख लेते हैं। नैप बार के अंदर आते हैं एंड इस डिव के अंदर आएंगे, देंगे क्लास नेम और क्या बोलेंगे कि ये जो है पहले तो फ्लैक्स हो जाए। ठीक है, एंड चीज़ों को बीच में कर लेंगे और साथ ही साथ जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो नैप बार है वो क्रिएट हो गया, होम कॉन्टैक्ट अबाउट, नैप बार क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या क्रिएट करना है, एक होम पेज। ठीक है, होम पेज में हमें कार्ड्स को शो कराने। ठीक है, कार्ड्स को शो कराने, तो देखो कंपोनेंट के अंदर जाएंगे एंड हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे कार्ड्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्या क्रिएट करेंगे, कार्ड डॉट JSX। अब देखो हम यहाँ पे कार्ड का लेआउट क्रिएट करेंगे एक्चुअली में। ठीक है, क्या क्रिएट करेंगे यहाँ पे, कार्ड का लेआउट, कि कार्ड हमारा किस टाइप से दिखेगा, क्या क्या चीज़ें दिखेंगी उसमें और कैसे कैसे दिखेंगे। ठीक है, तो देखो हमें बेसिकली क्रिएट क्या करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कार्ड का सजेशन आ रहा है। एक काम करते हैं, पहले इस सजेशन को हम यहाँ से करते हैं ऑफ। ठीक है, ताकि जो सजेशन है वो आना थोड़ा बंद हो जाए और हम अपने हिसाब से थोड़ा सा क्रिएटिविटी कर दें। ठीक है, चलो तो इस कार्ड को हम थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं कैसे। अब देखो कार्ड के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले एक उसका मान लो कि लोगो है ना, मान लो कि हमारे पास एक इमेज है। ठीक है, भले ही इमेज ना हो लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक इमेज है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक टाइटल आ सकता है। क्या आ सकता है, एक टाइटल। तो इसको हम एक डिव के अंदर कंटेंट कर लेते हैं। इस डिव के अंदर क्या करेंगे, हमारे पास एक टाइटल है और कुछ उसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से एंड देखो अभी आउटपुट हमें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको कहीं पे अभी तक इंपोर्ट नहीं किया है। तो हम इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ पे, चलो तो आ जाते हैं और इस डिव के क्लास नेम को हटाते हैं और इस डिव के अंदर क्या करते हैं, हम उस कार्ड को यहाँ पे फिलहाल के लिए यहाँ पे उसको रेंडर करते हैं। ठीक है, कैसे, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब इस कार्ड के लेआउट को थोड़ा सा सही करते हैं, कैसे करेंगे देखो, तो इसका जो वेट है वो हम समथिंग कर लेते हैं 1-3, जिससे कि अराउंड 33% तक का ये क्या करेगा, अपना विड्थ लेगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ हम इसको क्या कहेंगे, हाइट जो है, हाइट वो क्या हो जाए, हाइट को हम रख लेते हैं समथिंग अराउंड 40। ठीक है, हाइट हम कर लेते हैं यहाँ पे 40 कुछ इस तरीके से। और अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा तो हम इसमें क्या करेंगे, बैकग्राउंड अप्लाई करेंगे ताकि जो चीज़ें हैं वो हमें विजिबल हो। कुछ इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो अभी हमें दिख रही हैं। चलो ठीक है, देखो अभी इमेज हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इमेज का सोर्स लगाते हैं और इमेज के सोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे जा सकते हैं कि एक वेबसाइट है public apis.dev करके, इसी की रेफरेंस पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेबसाइट को क्रिएट कर रहा हूँ कि हमारा कुछ इस तरीके से नैप बार दिखेगा, कुछ साइड में हमें कैटेगरीज दिखेंगे। ठीक है, देखो अब देखो मैं जो बोल रहा था यहाँ पे कार्ड्स हमें क्रिएट करने हैं, वो कुछ इस तरीके से क्रिएट करना है। इसमें क्या होगा, हमारा कुछ इमेज दिखेगा, यहाँ पे कुछ उसका टाइटल दिखेगा, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिखेगा। ठीक है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही क्या होगा, ये दूसरे पेज पे मेरे को रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पे उसका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है ना, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे भी क्या करना है, इसी तरीके से मुझे क्रिएट करना है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले इस कार्ड के लेआउट में आएंगे और इस इमेज को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी। ठीक है, कुछ इसी तरीके का क्रिएट कर रहे तो हम इसी इमेज को यहाँ पे कर लेते कॉपी फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, हम स्टैटिक बना रहे हैं एक कार्ड, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली सा इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रेस्पॉन्स में आते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्स में आया, देखें आ गया, लेकिन जो विड्थ है देखो, जो हाइट है वो क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है। तो उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम हाइट को फिट कर सकते हैं। ठीक है, हाइट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फिट कर देंगे। तो होगा क्या कि अब वो कंटेंट के हिसाब से क्या करेगा, अपने हाइट को एडजस्ट करेगा और फिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब जो चीज़ें हैं कार्ड की, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करें एंड थोड़ा बहुत इसको सही किया, इधर उधर किया, और जो चीज़ें हैं कुछ इस तरीके से अब आपको देखने को मिलेंगी। क्या कार्ड का जो सेक्शन है वो इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, मुझे इसी तरीके से क्या करना, मल्टीपल कार्ड्स यहाँ पे शो करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखो मुझे स्टैटिकली तो नहीं करना, मुझे डायनेमिकली करना है, क्योंकि मैंने एक स्टैटिक यहाँ पे क्रिएट कर लिया, लेकिन मुझे इसको किसके बेसिस पे क्रिएट करना है,
मुझे इसको उसके बेसिस पे क्रिएट करना है कि मान लो कि मेरे पास 10 एपीआईज हैं, ठीक है, तो मुझे उसके बेसिस पे यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ हम एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट को हम कर लेंगे LG, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो कैटेगरी है ना उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। जैसे लिख लेते हैं, अभी कैटेगरी लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सारी कैटेगरीज को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको शो होगा इसकी कैटेगरी, कुछ इस तरीके से। अब जो कार्ड का लेआउट है वो सही दिख रहा है। अब देखो, अब हमें कार्ड्स को करना है डायनेमिकली यहाँ पे शो कराने हैं, ठीक है। अब आएगा आपका खेल यहाँ पे कौन सा, प्रॉप्स एंड स्टेट का, ठीक है। अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ उसको देख लो, अच्छे से समझ लो स्टेट्स एंड प्रॉप्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका हम इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे। तो अगर आपको लगे कि जो चीज़ हैं वो ऊपर ऊपर जा रही है तो आप पहले उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, स्टेट्स एंड प्रॉप्स वाले, ठीक है, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चलो अब देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, कार्ड को डायरेक्टली क्या किया, यहाँ पे रेंडर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। अब इस कार्ड को हमें डायनेमिकली हमें यहाँ पे शो कराना है, ठीक है। जितने हमारे पास लिस्ट ऑफ डेटा रहेंगे उतने हमारे पास यहाँ पे क्या रहेंगे, कार्ड्स रहेंगे, ठीक है। तो देखो, अब डेटा के लिए हम क्या कर सकते हैं, SRC फोल्डर में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा, ठीक है। डेटा नाम का हमने एक फोल्डर बना लिया, और क्या करेंगे इसमें, इसमें हम क्रिएट करेंगे data.js। पहले हम JS के साथ चलते हैं, फिर जेसन के साथ चलेंगे, ठीक है। JS, क्योंकि जेसन आप लगाओगे तो आपको उसमें डेटा को फेच करना पड़ेगा, ठीक है। आपको फेच या फिर एक्सियोस का यूज़ करना पड़ेगा, दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, अभी के लिए रुक जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम JS की हेल्प से थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं। चलो आते डेटा में, और यहाँ पे क्रिएट करते कॉन्स्ट, हमने यहाँ पे लिख लिया प्लॉट्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से मान लो हमारे पास एक प्लॉट्स का डेटा है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे। तो हम ये लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्लॉट्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम इस वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इस JS फाइल से क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे जो प्लॉट्स नाम का जो वेरिएबल है वो किस फॉर्मेट में है, एरे फॉर्मेट में है, ठीक है। अब देखो, इस एरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। अब देखो, इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या रहेगा, डेटा रहेगा, ठीक है। कौन कौन से डेटा रहेंगे, सबसे पहले क्या रहेगा, हमारा इमेज का सोर्स रहेगा, ठीक है। तो इमेज के सोर्स के लिए हमने ये क्रिएट कर लिया। उसके बाद क्या रहेगा, टाइटल, क्या रहेगा, टाइटल, ठीक है। तो टाइटल के लिए हमने एक और क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, कैटेगरी, एंड देन लास्ट में हम क्या ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, छोटा सा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और भी चीज़ें चाहो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं बस अभी 4 चीज़ें लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, एक काम करता हूँ, इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ APIs नाम का हमने क्या बना दिया, यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल APIs होंगे, ठीक है। चलो, तो पहला API हम लेके चलते हैं, कौन सा, रिलेटेड टू गेमिंग, ठीक है, रिलेटेड टू गेमिंग। तो ये हमारा आ जाएगा किसके, कैटेगरी में आ जाएगा, नॉट दिस, हमारा आ जाएगा मान लो इसमें कैटेगरी में, ठीक है। और हम टाइटल लेके चलते हैं BGMI प्लेयर्स, ठीक है, क्योंकि मैं BGMI खेलता हूँ तो इसी आधार पे मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ BGMI प्लेयर्स, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चाहो तो कुछ ऐड कर सकते हो, दिस इज फ्री API टू यूज़ फॉर गेमिंग डेटा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इमेज के तौर पे अभी हम क्या करते हैं, इस कार्ड में जो हमने यहाँ पे इमेज का सोर्स दिया था ना, इसी को हम यहाँ पे करेंगे कट, और क्या करेंगे, इसके अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास एक API का डेटा हो गया, क्लियर। चलो अब क्या करना है, देखो हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको किसी और फाइल में हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आएंगे हम कहाँ पे, अपने home.jsx में, एंड यहाँ पे जो कार्ड लिखा था ना उसको सिंपली यहाँ से रिमूव करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे एक div सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक div क्रिएट कर रहे हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब उस कार्ड को यहाँ पे क्या करेंगे, रेंडर कराएंगे। कैसे कराएंगे, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा मैपिंग, और मैपिंग लगाने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे उस डेटा को, कौन सा, APIs को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट APIs और एंटर करेंगे। तो हमारा जो APIs नाम का जो एरे है वो कहाँ से इंपोर्ट हो गया, डेटा नाम के फोल्डर के अंदर data.js, ठीक है। APIs नाम का एरे हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस APIs पर हम क्या कर सकते हैं, इस APIs पर हम मैपिंग लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आएंगे, मैप फिल्टर लगाएंगे, एंड इसके अंदर सेम कॉल बैक फंक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे, क्लियर।
और यहाँ पे आपका लगेगा इक्वल्स टू, इस तरीके से। देन यहाँ पे क्या करना है, अब आपको सिंपली करना है यहाँ पे रिटर्न, ठीक है। रिटर्न करेंगे और क्या रिटर्न करेंगे, तो ये जो हमारा कार्ड का सेक्शन है उसको हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी देखो बस मैंने इतना लिखा है ना। और इसका एक बार आउटपुट चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कोई चेंजेस आपको देखने को मिला, एनी चेंजेस नहीं देखने को मिला। क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो तो हमारे पास कितना डेटा है, अभी एक डेटा है, ठीक है। तो आपको एक कार्ड का लेआउट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, क्लियर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इस डेटा को यहाँ पे बढ़ा दूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, और रिलेटेड टू गेमिंग हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉपिंग, ठीक है। कैटेगरी मैंने यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, शॉपिंग, और यहाँ पे लिख देता हूँ मिंत्रा, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे शॉपिंग, ठीक है। इमेज को मैं सेम रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, रिफ्रेश किया, अब देखो कितने मेरे को यहाँ पे लेआउट्स देखने को मिल रहे हैं, 2 देखने को मिल रहे हैं। क्या आपको दिख रहा है, चलो अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब मेरे को 2 कार्ड्स देखने को मिल रहे हैं, भले ही ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है, लेकिन देखने को तो मिल रहा है ना 2 कार्ड्स। मतलब कि मेरा जो कार्ड है वो किसके बेसिस पे रिस्पॉन्स कर रहा है, एपीआईज के। और एपीआईज के अंदर क्या है, हमारा सिंपली डेटा है, जितने डेटा उतनी बार कार्ड्स क्या होगा वहां पे रेंडर होगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, आएंगे यहाँ पे मैप फंक्शन के अंदर, और इसके अंदर मैंने बताया था कि आप यहाँ पे 3 पैरामीटर पास करते हो। पहला होता है आपका वैल्यू, दूसरा होता है आपका इंडेक्स, एंड थर्ड जो होता है वो आपका होता है एरे। तो इसको लिखने की नीड नहीं पड़ती वैसे, बट आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, एज अ प्रॉप्स आप यहाँ पे आओगे, और यहाँ पे डेटा के नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस वैल्यू को पास कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक डेटा नाम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया, जिसको कि हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इस कार्ड वाले लेआउट में हम यूज़ कर सकते हैं। इस कार्ड वाले लेआउट में हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा नाम के वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है हमारा, ये पूरा का पूरा वैल्यू, और वैल्यू क्या है, ये एक एक ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। एक बारी में एक ऑब्जेक्ट और दूसरी बारी में दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है। चलो, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक की लगाएंगे, और की के अंदर हम पास कर देंगे सिंपली सा इंडेक्स, ताकि ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए हर एक कंपोनेंट को, ठीक है। अब देखो ये इतना कर लिया, अब हमने यहाँ से डेटा भी पास कर दिया। अब हम जाएंगे कहाँ पे, कार्ड वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब देखो डेटा यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन हम उसको गेट नहीं किए अभी, तो गेट कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे क्या, डेटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन मान लो कि अगर आपको पता ही ना हो कि किस वेरिएबल से आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आना, इसको हटाना, करली ब्रैकेट्स पे हटाना, और यहाँ पे सिंपली आप पास कर दो क्या, प्रॉप्स, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे क्या कर दो, प्रॉप्स को पास कर दो, और इसके बाद आओ यहाँ पे लिखो console डॉट लॉग, और इस प्रॉप्स को आप क्या कर दो, यहाँ पे कॉल कर लो, ठीक है। जैसे ही आप इतना करोगे एंड रिफ्रेश करके एक बार आप इंस्पेक्ट मोड ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो एक डेटा नाम का आपका ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपका वो डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। पहला कौन सा है, गेमिंग, और दूसरा कौन सा है हमारा यहाँ पे, शॉपिंग, ठीक है। देखो ये कौन सा है हमारा, गेमिंग वाला, और अगर ये दूसरा ऑब्जेक्ट मैं ओपन करूं तो मुझे आई थिंक यहाँ पे शॉपिंग वाला मिलना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। तो मतलब कि हमारा जो डेटा है वो प्रॉप्स में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको नाम नहीं पता है कि आपने किस वेरिएबल से पास किया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, प्रॉप्स की हेल्प से यहाँ पे फाइंड कर सकते हो किस नाम से आप डेटा को यहाँ पे गेट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रॉप्स डॉट डेटा, तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। या फिर आपके पास दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली इसको हटाओ एंड यहाँ पे लिखो क्या, डेटा। अगर आपको पता है कि आप इस नाम से भेज रहे हो, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको गेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और एक बार रिफ्रेश करूँगा तो ये जो चीज़ें हैं वो वापस से सही हो जाएंगे, ठीक है। ये अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एरर, ये भी तुरंत हट जाएगा। अब क्या करना है, अब ये जो डेटा हमें मिला, अब इस डेटा को क्या करना है, हमें यहाँ पे फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, लिखेंगे डेटा डॉट img, क्योंकि img के अंदर ही हमारा क्या है, इमेज का सोर्स है, ठीक है। बस क्लियर। अगर मैं बस इतना लिख के एक बार रिफ्रेश करूँ तो देखो यहाँ पे मुझे जो इमेज है वो यहाँ पे अपडेट होकर दिख चुका है। मतलब दोनों में हमारा सेम इमेज था, दैट्स वाई हमें सेम इमेज देखने को मिल रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइटल के जगह पे यहाँ पे लिखूँ करली ब्रैकेट्स और यहाँ पे लिखूँ क्या डेटा डॉट टाइटल, ठीक है, और बस यहाँ पे आऊँ, अब देखो क्या यहाँ पे आपको चेंजेस दिख रहे हैं, BGMI प्लेयर्स एंड मिंत्रा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो कैटेगरी को भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे लिखूंगा मैं डेटा डॉट कैटेगरी, ठीक है, CATEOGRY, ठीक है, कैटेगरी। और यहाँ पे देखो आ चुका है हमारा कैटेगरी क्या, गेमिंग एंड शॉपिंग। चाहो तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे? सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आना है, लिखना है डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको जो डिस्क्रिप्शन है वो भी यहाँ पे आपको अपडेट होता हुआ दिख जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं कह रहा था कि आपको क्या यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्रॉप्स का, ठीक है, एंड मैपिंग का, ठीक है। अगर आप मैपिंग का यूज़ करोगे तो आपको कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड अगर आप प्रॉप्स का यूज़ करोगे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली डेटा को क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो उस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, देखो अब जो ये कार्ड दिख रहा है ना, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं क्लास नेम और इसको करते हैं फ्लेक्स, ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पे फ्लेक्स, ताकि वो एक ही कॉलम में हमें देखने को मिल जाए, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम सेंटर, ठीक है, आइटम्स सेंटर, ताकि वो जो चीज़ें हैं वो बीच में आ जाए, कुछ इस तरीके से। अब चाहो तो एक कार्ड और ऐड करके देख ले, कैसे? तो यहाँ पे हम डेटा क्या करते हैं, यहाँ पे बढ़ाते हैं डेटा, तो यहाँ पे आते हैं और लिखते हैं यहाँ पे समथिंग, मान लो कि अब मूवीज़ से रिलेटेड कोई डेटा है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख देते हैं समथिंग मूवीज़ API, ठीक है। मान लो हमारे पास मूवीज़ से रिलेटेड कोई API है, तो हम उसके लिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टाइटल में मूवीज़ API, और कैटेगरी में मान लो कि हमने लिख दिया मूवीज़, ठीक है, और यहाँ पे भी कर लेते हैं मूवी, और चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जैसे ही मैंने डेटा बढ़ाया यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हुआ, वो जो चीज़ें हैं वो कार्ड जो है वो रेंडर हो गया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे अगर इमेज चेंज करो, लेट सपोज कि मैं यहाँ पे आता हूँ और एक ऐड करता हूँ, लेट सपोज कि ये सर्च वाला ही ऐड कर लेता हूँ। कैसे? आता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, और इसमें रहेगा हमारा सर्च API, ठीक है, एंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएंगे, और ये जो इमेज का एड्रेस है हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और लिखेंगे यहाँ पे क्या, सर्च API, और कैटेगरीज में हम डाल देंगे क्या, डेवलपमेंट, ठीक है, और चाहो तो डिस्क्रिप्शन चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, अब देखो जो इमेज है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है, और जो चीज़ें हमने यहाँ पे चेंज करी लाइक उसका टाइटल एंड कैटेगरी, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब क्या करना है, देखो हमारा जो लेआउट है वो राइट साइड वाला वो कुछ हद तक क्रिएट हो चुका है। अब हमें लेफ्ट साइड में जो मेन्यू बार था हमारा साइड मेन्यू, उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, चलो तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आएंगे अपने कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, एक साइड मेन्यू, ठीक है, और यहाँ पे RAFC करके क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, इसको साइड मेन्यू में देखो हमें क्या क्या चाहिए था, सबसे पहले एक सर्च बार चाहिए था। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको क्लास नेम देते हैं, और इसका जो विड्थ है वो हम समथिंग अराउंड रख लेते हैं 20%, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर हम इसको अभी दे देते हैं समथिंग 400, एंड जो हाइट है उसको हम कर लेंगे स्क्रीन, ठीक है, ताकि वो ऑलवेज जो है हाइट वो ऑक्यूपाई करता रहे। और इस साइड मेन्यू को हम कहाँ लगा देंगे, इस होम के अंदर। कैसे लगाएंगे, अब देखो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे डिव, ठीक है, और इस डिव के अंदर आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे साइड मेन्यू, ठीक है, साइड मेन्यू को इंपोर्ट कर लिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो इसको सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे क्लास नेम देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लगा देंगे क्लास नेम में सिंपल सा फ्लेक्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। क्लियर है? जो हमारा साइड मेन्यू है वो कुछ इस तरीके से आएगा, एंड जो राइट साइड का जो कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी राइट वाली चीज़ों को हम सही कर लेंगे बाद में, थोड़ा देर बाद में, लेकिन अभी थोड़ा सा फोकस करते हैं लेफ्ट की चीज़ों को कैसे क्रिएट करेंगे। चलो ठीक है, तो अब आते हैं साइड मेन्यू में, और यहाँ पे थोड़ा सा इसका ऑपोसिटी जो है वो हम कर लेते हैं ग्रे में, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड अब देखो इसमें हमें लगाना है क्या, एक सर्च बार लगाना। सबसे पहले क्या लगाना है, एक सर्च बार। तो हम यहाँ आएंगे, लिखेंगे इनपुट, लिखेंगे क्या, इनपुट, और इनपुट में हमारा टाइप कौन सा हो जाएगा, टाइप हो जाएगा हमारा कौन सा, सर्च।
इनपुट टाइप लगाया हमने यहाँ पे सर्च, और इसमें हम क्या लगाएंगे, एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, सर्च हियर समथिंग, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे इनपुट बॉक्स जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको करेंगे, क्लास नेम देंगे, क्या यहाँ पे आएंगे, क्लास नेम देंगे, इसको बोलेंगे इसका जो विड्थ है वो हो जाए फुल, ठीक है, अपने आउटर के अकॉर्डिंग क्या हो जाए, ये फुल हो जाए विड्थ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आया हमारा, ऑक्यूपाई कर रहा है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहो तो चेंज कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है, तो इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम समथिंग कर लेंगे कुछ इस तरीके से, एंड थोड़ा सा पैडिंग हम ऐड कर देंगे, किसमें, आउटर में अपने, ठीक है। पैडिंग हम ऐड करते समथिंग 8 का, ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक, चलो ठीक है। तो अभी हमारा इनपुट बॉक्स कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जस्ट इसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बटन क्रिएट करते हैं, किस नाम से, सर्च के नाम से। तो यहाँ लिखते हैं सर्च, और हमारा जो बटन है वो कुछ इस तरीके से क्रिएट होके आ चुका है, ठीक है। स्टाइलिंग वगैरह भी थोड़ी देर में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हुआ ये। इसके बाद क्या करना है, एक हम डिव क्रिएट करते हैं। इस डिव के अंदर आएंगे, H4 में लिखेंगे क्या, कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरीज लिखा। और जस्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे क्या, अब यहाँ पे हमें कैटेगरीज चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, ए टैग के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं जस्ट लाइक गेमिंग, ठीक है। एंड हमारे पास क्या हो गया, फैशन, ठीक है, रिलेटेड टू फैशन, रिलेटेड टू मूवीज, रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट एंड मैनी मोर, ठीक है, जो भी आपको सही लगे कुछ इस तरीके से। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक्स को क्रिएट कर रहे हैं। अगर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है अपने पास, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायनेमिक कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको हैश टैग दे के अभी रोक देते हैं, फिलहाल के लिए इतना करते हैं। चलो, तो कुछ इस तरीके से अभी हमें देखने को मिल रहा है, जो चीज़ें यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। चलो ठीक है, तो अब देखो, अब जो हमारा आउटपुट है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, कि जिसमें हमारा कुछ जो यूआई है लेफ्ट हैंड साइड का, जो हमने साइड मेन्यू बनाया था उसमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है साइड मेन्यू, और जो हमारा राइट हैंड साइड था उसमें हमने फ्लेक्स की जगह ग्रिड का यूज़ कर लिया, ताकि जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक अरेंज होते जाए, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके से हमें क्या करना था, यहाँ पे क्रिएट करना था। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक बटन ऐड कर सकते हैं, किसमें, इन कार्ड्स में हम चाहे तो बटन ऐड कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली जब इस कार्ड पर ही क्लिक करें तो क्या हो, वो अलग पेज पर रिडायरेक्ट करे, ठीक है। तो अब देखो, ये जो चीज़ें इतनी क्रिएट हो गई, अब लेफ्ट हैंड साइड में ये जो कैटेगरीज का सेक्शन है उसका काम क्या है, कि जब हम क्लिक करें गेमिंग पर, तो गेमिंग से रिलेटेड जितने भी एपीआईज हो वो यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड में शो होने चाहिए। फैशन से रिलेटेड जितने एपीआईज हो वो हमारे राइट हैंड में शो होने चाहिए। मूवीज से रिलेटेड जितने एपीआई हो वो हमारे राइट हैंड में शो होने चाहिए। एंड एंटरटेनमेंट से जितने भी रिलेटेड एपीआई हो वो राइट हैंड में शो होने चाहिए। मतलब हमारा कुल मिला के यही कहना है कि जो भी कैटेगरीज पर हम क्लिक करें, उन कैटेगरीज के एपीआईज को हम कहाँ रेंडर कराएं, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, कैटेगरीज की, ठीक है। सर्च में हम क्या कर सकते हैं, सर्च में हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं किसी भी एपीआईज को। लेट सपोज कि हम अगर इस नाम को सर्च करें तो वो हमें डायरेक्टली यहाँ पे रेंडर होता हुआ दिख जाए। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, सारी फंक्शनैलिटीज यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको क्रिएट करो। दुनिया में छापा लोग काफी है दुनिया हिलाने को, एक चरखंडी दो बिहारी नाम बनाने को, जो सोच भी ना सके हम बना के दिखाते, कोड में लिख के दुनिया हिला देते।